नमस्कार, हमारे दर्शकों को भी प्रणाम मेरा। सबसे पहली बात तो ये आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 2026 में हम कुछ अच्छा सोच रहे थे, कुछ बढ़िया सोच रहे थे। लेकिन हमने ही चर्चा की थी इस प्रोग्राम में साल की शुरुआत में ही कि 2026 अच्छा नहीं जाने वाला है। 2, 6, 8 और इधर 2, 10 बन जाता है और शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है 2026 का, जो सत्ता और जनता के संघर्ष का एक प्रतीक है। सत्ता और जनता के संघर्ष का वर्ष है ये। तो 2026 किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, डिस्ट्रैक्शन वाला वर्ष है, यानी टूटने वाला, बर्बाद होने वाला, डेमोलिस्ट डेमोलिश होने वाला, ये सारे इंडिकेशन इस 2026 में है। बाकी सुरक्षा वगैरह की जो बात आपने की, तो हमारे भारतवर्ष में एक मानसिकता है कि एक पंचायत प्रधान भी 4 लोगों को लेके घूमता है। मैं प्रैक्टिकल एक अनुभव बताता हूँ। 1998 के आसपास में बिहार पटना में था, गया था किसी रिश्तेदार के यहाँ। तो एक मित्र था वहां पर, तो एक पान की दुकान में देखा एक बंदा पान खरीद रहा है और उसके साथ 2 गनर खड़े हैं और लंबी बंदूक अपने कंधे पे टांग के। तो मैंने बोला कि अरे ये गनर वनर लेके घूम रहा है, तो बोला ये बिहार है, बिहार का कल्चर है। 2 ठो गनर नहीं रहेगा तो लोग कैसे समझेंगे कि आप पंचायत प्रधान हैं। गनर होगा, बॉडीगार्ड होगा, तब ना लोग समझेंगे कि ये मुखिया है, मुखिया जी है, मुखिया जी आ रहे हैं, मुखिया जी चले आ रहे हैं, ऐसे ही तो कौन पहचानता है। 2 गनर वहां बहुत जरूरी है। तो ये एंटायर मेंटेलिटी है पूरे भारतवर्ष की। बाकी किसी और देश में भी होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन छत्र लेके चलना, छत्र राजा के पीछे छत्र लेके चलना, और आपने अभी कहा ना कि राजा ने जो कहा वही कानून है, तो ये भारतवर्ष में सदियों से, ये भारतवर्ष में सदियों से है, और सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में ही है। जो राजा होता है, भले वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, राष्ट्रपति के रूप में हो, वही अपने शब्दों को ही कानून बनाने की कोशिश करता है, कामयाब रहता है कुछ हद तक, उसके बाद इसी कामयाबी का सिला उसको वापस देना पड़ता है अपनी बर्बादी के साथ। क्योंकि कोई भी चीज कंटिन्यू चल नहीं सकती, खड़ी नहीं रह सकती। और सबसे मजे की बात है कि कभी कभी मैं सोचता हूं बैठ के, किसी व्यक्ति ने, हालांकि वो भाजपा समर्थित व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि कलयुग क्या सिर्फ भारतवर्ष में ही है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया जाइए, इतनी अच्छी शासन व्यवस्था है। यूएस अमेरिका जाइए, शासन व्यवस्था देखिए वहां से, वहां की। हालांकि देखिए हर जगह थोड़ी बहुत स्थिति बनी रहती है, इस तरह की मारपीट, ये इंसानी स्वभाव है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होती रहती है, तो वहां गोरे और कालों की लड़ाई चलती है। वैसे भी कोई खास कम्युनिटी का आपसी लड़ाई होती नहीं है, ये इंसानी स्वभाव की लड़ाई है। महाभारत हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं हुआ था, वो इंसानी फितरत की लड़ाई थी। महाभारत के लिए किसी जात की जरूरत नहीं पड़ी थी, ना ही किसी धर्म या किसी भी पंथ की जरूरत पड़ी थी। उन्होंने लड़ना था जमीन के लिए, जिद के लिए। तो ये इंसानी फितरत है। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि कलयुग क्या सिर्फ भारतवर्ष पे ही नाजिल हुआ है, हम्म। विश्व के दूसरे देशों में कलयुग क्यों नहीं है। यहाँ एक कल कल एक वीडियो दिखा, एक लड़के को स्कूटी से साइड नहीं दिया, 3 बुजुर्ग मुसलमान थे, उतर के उनको पीटना शुरू कर दिया। कहीं किसी और कारण से पीट रहे हैं, पकड़ के किसी ना किसी को पकड़ के पीट रहे हैं, किसी ना किसी कारण से जाकर लड़ाई कर रहे हैं। एक को कुछ नहीं मिला तो वो अंडरगारमेंट्स की दुकान पे तोड़फोड़ मचाने पहुंच गया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, अंडरगारमेंट्स यहाँ बिक रहे हैं औरतों को। तो लोगों को कोई काम नहीं है, सड़कों पे भी और सोशल मीडिया पे भी। मैं पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पे कहीं कमेंट ही नहीं मारता। आता हूं, मेरा काम है, मेरी मजबूरी है काम की वजह से आता हूं, देखता हूं, कहीं कमेंट नहीं मारता। जो मैं देखता हूं निठल्ले बैठे लोग 2-2, 3-3 हजार कमेंट वहां पढ़ रहे हैं, वो भी बेमकसद के, जिनका कुछ लेना देना नहीं है बातों से, अपनी अपनी जिद। तो कलयुग क्या हमारे यहां नाजिल हुआ है, विश्व में और कहीं नहीं है। तो ये जो युगों की अवधारणा है ना, हालांकि मैं इसका समर्थक नहीं हूं। कई लोग कहेंगे आप ज्योतिषों की ऐसी बातें करते हैं। देखिए युग वुग हम मनुष्यों ने बनाए हैं, हमने अवधारणा दे दी है युग की। और कहें सतयुग में बहुत कुछ अच्छा था तो इधर अच्छा था, कलयुग में अच्छा नहीं है।
तो भाई सतयुग में परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को धरती विहीन कर दिया था, द्वापर में महाभारत हुआ, त्रेता में रामायण हुई, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, जैसे युद्ध ग्रंथों में जैसे लिखे हुए उतने बड़े युद्ध आज तक हुए ही नहीं। अभी तो कलयुग में भी उतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ जितना बड़ा युद्ध महाभारत में हुआ था, और जितना बड़ा युद्ध रामायण के वक्त हुआ था राम रावण के बीच में, अगर उन बातों को आप माने तो उस हिसाब से तो कलयुग सतयुग नजर आता है मुझे, इतना बड़ा युद्ध तो हुआ ही नहीं। तो ये अवधारणाएं हैं अपनी अपनी, कोई यहोवा वहोबा को लेके चल रहा है, तो कोई अपनी अपनी किताबों को लेके चल रहा है, और उसके लिए वही सत्य है। और आजकल धर्म का पता नहीं तो हद तक हुआ है कि ईश्वर ने इस सृष्टि को संभाला हुआ है, यहां तक तो मानी जाती है बात, हाँ कहीं ना कहीं ईश्वर है, कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। अधोपतन ये हुआ है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनके गुरुओं ने इस धरती को संभाला हुआ है, क्योंकि 50 गुरु हैं, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। तो कई लोगों को तो अपने अपने गुरुओं के पीछे इतनी भक्ति उनकी उमड़ी रहती है कि उनको लगता है कि उनके गुरु ने ही इस धरती को संभाला हुआ है, उनके गुरु ही इस धरती को सर पे लेके खड़े हैं, वरना ये कायनात खत्म हो जाती। और हर गुरु का चेला यही सोचता है कि मेरे वाले गुरु ने ही इस दुनिया को संभाला हुआ है। तो ईश्वर से भी चले आए हैं बिल्कुल और नीचे, तो तमाशा चलता है। और कलयुग वास्तव में हमारे यहाँ ही है। इतना ब्लाइंड फेथ, इतनी अंधभक्ति, इतनी बेवकूफी मुझे नहीं लगता है विश्व में किसी और देश में नजर आती होगी। सर बोलिए। जी।